छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, मैया तुझको बिठाऊंगी। छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, माता तुझको बिठाऊंगी। कन का माखन मन का मिसरी, कन का माखन मन का मिसरी। भोग मैं तुझको लगाऊंगी, मैया तुझको बिठाऊंगी। छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, मैया तुझको बिठाऊंगी। कन का सिंदूर मन का फुलवा, कन का सिंदूर मन का फुलवा। तुझको मैं मैया चढ़ाऊंगी, मैया तुझको बिठाऊंगी। छोटा सा मंदिर बनाऊंगी, मैया तुझको बिठाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए, आपको मैं शादी से संबंधित जितनी भी लड़कियां हैं वो ध्यान से सुनेंगी। शादी से संबंधित मैं आपको 5 उपाय बताऊंगी और ये उपाय आपको अष्टमी तिथि या नवमी को करनी है। इसमें 1 उपाय और 2 है जो अष्टमी को भी करनी है और 1-2 उपाय है जो आपको नवमी को करनी है। तो टोटल 5 उपाय आपको करनी है और ये बहुत ही सरल और सुंदर उपाय हैं। आप लोगों में से बहुत सारे आपके घर के जो ही बड़े बुजुर्ग हैं उनको मालूम भी होगा, तो आप ज़रूर करके देखिएगा। ये माता से संबंधित उपाय हैं। लड़कियां और उनकी माँ, लड़के की माँ, आप लोग इस उपाय को ज़रूर कर जाइएगा। माता रानी चाहेंगी तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और शीघ्र अति शीघ्र होगी। और ये जो उपाय हैं, हाँ, आसानी से और पलक झपकते हमारे कार्य सिद्ध होते हैं और पूर्ण होते हैं। तो आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा। ऐसे मैं कई उपाय आपको बता चुकी हूँ और बताती भी रहती हूँ, तो बहुत सारे लोगों के कार्य सिद्ध भी हो रहे हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप अपने मन की बातों को शेयर करते हैं कि दी मैम, मेरी शादी फिक्स हो गई है, आगे मैं जो उपाय की थी उस चीज़ों का मैं क्या करूं। तो ये सुन के मुझे तो इतनी प्रसन्नता होती है कि चलो, मेरे बताए उपाय से आप लोग की मनोकामना इतनी जल्दी पूर्ण हो रही है, मुझे विश्वास सच में नहीं होता। तो ये माता से संबंधित उपाय हैं नवरात्रि से। तो दुर्गा माता सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाती हैं और माता का आप 9 दिन अगर व्रत नहीं रखे हैं, पाठ नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम चालीसा हर लड़कियां और घर में और भी जो श्रद्धा से माता की पूजा कर रहे हैं या मन में कोई सोच रखे हैं कि मेरा पूर्ण हो जाता, तो कम से कम आप चालीसा का पाठ रोज करिए। दोनों समय आरती करिए, एक कपूर का या घी के बत्ती के साथ आरती जरूर करिए। अपने घर में थोड़ा धूप वगैरह भी चंदन की लकड़ी का आप थोड़ा सा दिखा दीजिए, क्योंकि नवरात्रि में धूप वगैरह घर में करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये 5 उपाय लड़कियों को करनी है और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। मैं भी माता से यही आग्रह करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि आप लोग के कार्य इसी तरीके से, आप लोग के कार्य जल्दी से सिद्ध हो और निर्विघ्न आपके कार्य हो जाए, उसमें कोई अड़चने ना आए, कोई रुकावटें ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला उपाय क्या है कि आप सोच लीजिए कि जितनी लड़कियां हैं जिनकी शादियां देखा जा रहा है, लड़के ढूंढे जा रहे हैं, घर में बातचीत चल रहे हैं, तो आज नहीं तो कल होने ही हैं। इस साल हो या अगले साल हो, 6 महीने में हो, लेकिन कुछ दिन के भीतर ही शादी होने वाली है। तो उन लड़कियों को क्या करना है कि अष्टमी के दिन आप एक चुन्नी खरीद लीजिए। चुन्नी
जो कि शादी होती है तो हमारी विदाई होती है, उसको चुनरी भी बोलते हैं। जो वैष्णो देवी वैष्णो माता को चढ़ता है बड़ा सा, तो चुनरी हमारी माँ वगैरह तो चढ़ा के हम लोगों के लिए ला कर रखी थी शादी के लिए। तो अगर आप चाहें तो अष्टमी के दिन माता को आप मंदिर में भी एक चुनरी चढ़ा लीजिए। जिस चुनरी को आपको शादी में ओढ़ के ससुराल जानी है, उस चुनरी को चढ़ाकर आप मन में शौक से, प्यार से, श्रद्धा से उसको रख लीजिए। कहीं वो चुनरी सह जाए, आपकी शादी हो जाए और सच में आपको ओढ़ना पड़ जाए, तो इसलिए अग्रसोची बनिए। मैं अपने कई वीडियोज में बता चुकी हूँ कि आप उस चुनरी को संभाल कर रख लीजिए। जैसे मैं शिवरात्रि में भी बताई थी कि सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और एक साड़ी अगर आप चाहें तो अपने लिए सोच कर रखिए। पहले सोचा हुआ चीज़, श्रद्धा से किया हुआ कार्य जरूर माता पूर्ण करती है, शिव जी पूर्ण करते हैं। तो आप एक चुनरी चढ़ा के, तार गोटे वाला, आपको मालूम ही होगा, बड़े बड़े चुनरी आते हैं लाल रंग के, आप चढ़ाकर अपने शादी के लिए, खुद के लिए रख लीजिए। देखिएगा वो चुनरी रखना आपके लिए कितना शुभ और लाभदायक होगा। मुझे लगता है कि आपकी शादी बहुत जल्द होगी। तो अष्टमी के दिन, अगर अष्टमी के दिन मान लीजिए आप नहीं कर सकते, तो नौमी के दिन भी एक चुनरी चढ़ा लीजिए। अगर आप चाहें तो खुद से भी चढ़ा सकती हैं, अगर नहीं चाहें तो आप अपनी माँ से भी चढ़वा सकती हैं। माँ से, बहन से चढ़वा के भी रखवा सकती हैं। मान लीजिए आप पूजा करने के लायक नहीं है तो कैसे चढ़ाइएगा, और इतना शुभ मुहूर्त हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए आप किसी से करवा सकती हैं। और लड़कों की माँ भी अगर चाहे तो अपने बहू के लिए भी एक चुनरी खरीद कर माता को चढ़ाने में कहीं बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, तो थोड़ा रख सकती हैं। बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन लड़कियाँ ज़रूर करेंगी, अपने लिए एक चुनरी ज़रूर रखिएगा। अगर सासू माँ को देना है अपनी बहू को, तो लड़कों की माँ भी उस चुनरी को माता को चढ़ाकर और मन में इच्छा सोच कर, जिद करके माता से कि हमारी बहू ऐसे मिले, हमारी बेटी की शादी ऐसे हो, तो माएँ भी ये उपाय कर सकती हैं। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। दूसरा उपाय हमारा क्या है कि माता को आप श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाइए। अष्टमी को चढ़ाइए या नवमी को चढ़ाइए, जरूर अपने लिए सोचकर बिंदी, चूड़ी, सिंदूर आप जरूर चढ़ाकर माता को लाइए, नेल पॉलिश वगैरह, और खुद के लिए संभाल कर रखते जाइए। शादी होनी ही है, थोड़ा किसी के जल्दी हो रहे हैं, किसी के लेट हो रहे हैं, लेकिन आप रखते जाइए, शुभ कार्य करते जाइए, आपके भी कार्य जरूर सिद्ध होंगे। हे माता रानी, सबके कार्य सिद्ध करिए, पंच की भलाई, उसी के पीछे हमारी भी भलाई। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा उपाय क्या है कि हमें माता को मन्नत करनी है। मन्नत क्या करनी है? मन्नत करनी है कि हे माता, अगर मेरी शादी, मैं जिस वर को चाहती हूँ, मेरी शादी अच्छे से संपूर्ण हो जाए, मेरा जो मैं जो चाहती हूँ वो मेरा पूर्ण हो जाएगा, मेरे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, तो मैं आपके लिए 9 दिनों का व्रत रखूँगी। तो आपको 9 दिनों का व्रत रखना है माता के लिए, तो आप ज़रूर रखिएगा। ससुराल में भी अगर चले गए तो वहीं रखिएगा, लेकिन ज़रूर रखिएगा। और बहुत सारी लड़कियां तो पहले भी शादी से पहले ही श्रद्धा से रखती हैं, लेकिन जो नहीं रख रही हैं, जिनको डर लगता है कि मैं 9 दिन का उपवास कैसे करूँगी, लेकिन वो मन्नत करेंगी। देखिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी दुनिया में हासिल नहीं होने वाला। तो कम से कम इस साल अगर आप नहीं की तो आप नवरात्रि के लिए, और शारदीय नवरात्रि भी एक है और ये चैत्र मास का भी है, तो किसी भी नवरात्रि में आप 9 दिन का व्रत का मन्नत करिए, इससे भी आपके कार्य सिद्ध होंगे। और ये सब मतलब बहुत ही आजमाए हुए सटीक उपाय हैं, तो आपको ज़रूर करने हैं। चौथा उपाय हमारा है कि माता के पैरों के पास से हमें फूल लेकर आना है। कभी भी मंदिर जाइए, अष्टमी को जाइए, नवमी को जाइए, आप किसी भी दिन अगर नारियल तोड़ने के लिए मंदिर जाते हैं, तो माता के चरण के पास से आप एक फूल चुपके से हाथ में दबा के आशीर्वाद प्रसाद माता के पास से लाकर आप अपनी जतन से उसको कहीं अपनी चीज़ों में उसको रख लीजिए, फूल को संभाल कर। वो फूल देखिएगा आपके चमत्कारी होता है। माँ के पास से, मंदिर में से लाया हुआ फूल हर इच्छा को पूर्ण करता है। तो ज़रूर एक गुड़हल का, अड़हुल का फूल, लाल फूल ढूंढिएगा, माता के पास से ज़रूर लाकर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मन में सोचकर अपनी पास उसको रख लीजिए। हल्ला हो हल्ला नहीं करना है, तो ज़रूर रख लीजिएगा।
पांचवा नियम हमारा क्या है कि नवमी के दिन जब हम अपने घर में हवन कर लेते हैं, पूर्णाहुति कर लेते हैं, आरती गा लेते हैं और सारी पूजा का समापन हो जाता है, प्रसाद वगैरह सब चढ़ा लेते हैं, उसके बाद आपको मालूम ही होगा कि जो जौ वगैरह और जितनी भी पूजा की सामग्री है उसको हम विसर्जन करते हैं। तो जिस दिन हम विसर्जन करते हैं उस दिन जो जौ उगा हुआ होता है, आपको मालूम ही है कि हरा रंग का अगर जौ होगा तो जानिएगा कि माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। और पीला पीला सा जो जौ निकलता है वो जौ ज़्यादा सही नहीं होता, लेकिन आपको जौ के ऊपर जल का छिड़काव करना है। हमेशा जल से उसके ऊपर छिड़काव करते रहिए। रोज़ जब भी पूजा करने आप जा रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा छिड़काव करते रहिए, जिससे वो हरा भरा रहे। और हरा भरा जौ ही माता को अधिक प्रिय है। और समझ लीजिए कि माता रानी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है। तो आपको क्या करना है कि उस जौ को पंडित जी अगर समापन कर रहे हैं या आपके घर के और भी फैमिली मेंबर कर रहे हैं तो वो सभी चीज़ों को इकट्ठा करके सभी पूजा की सामग्री को हम समापन के लिए ले जाते हैं। तो उस जौ को ले जाने से पहले आप अपनी चुन्नी में 5 बार थोड़ा सा उखाड़ के मिट्टी से निकाल कर जौ को 5 बार प्रसाद आप मांग लीजिए। जो ही वो उस जौ को हटा रहे हैं उनसे ले लीजिए, सर पे पल्लू रख के, दुपट्टे को ओढ़ के। और सारी लड़कियां या माँ हैं लड़कों की, तो इस तरीके से 5 बार जौ को हमें मांग लेनी है प्रसाद के जैसे। अगर आंचल में नारियल दे देते हैं पंडित जी तो इससे बड़ा शुभ कार्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हैं पंडित जी तो उनसे ज़रूर मांग लीजिए नारियल और जौ। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। आशा करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। सभी लड़कियों से मैं आग्रह करती हूँ और उन माँओं से, लड़कों की माँ हो लड़कियों की माँ हो, कि आप इस 5 उपायों को जरूर कर जाइएगा। माता रानी चाहेंगी तो आपके कार्य जरूर पूर्ण होंगे और जल्द होंगे, शीघ्र अति शीघ्र होंगे। तो यही तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्यार से बोलिए जय माता दी।